हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल एंड डोंट स्किप दिस लेक्चर बिकॉज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या आरआरबी एनटीपीसी। तो इस टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आओ बैठो मेरे साथ और इस टॉपिक को ख़त्म करो, इस पर पीएचडी करके इसको ख़त्म करते हैं आज। तो आज हम पीएचडी किस पे करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये दे रखा है अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इस टॉपिक को डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 52 से लेके 62 तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 52 क्या बोलता है। आर्टिकल 52 कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा और वो फर्स्ट सिटीज़न होगा कंट्री का। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ कंट्री तो बोलना आर प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड वो बाय लॉ क्या होगा? हेड होगा कंट्री का। कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो हेड होता है कंट्री का और वो फर्स्ट सिटीज़न होता है कंट्री का। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है कंट्री का, लेकिन बाय लॉ जो हेड है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 52 ने हमें बताया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट सिटीज़न होगा कंट्री का और हेड होगा कंट्री का। अब आर्टिकल 53 हमें बताता है कि ही होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करता है यूनियन की। ठीक है, आर्टिकल 54 जो है वो बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, एंड आर्टिकल 55 में बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 54 ने बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, आर्टिकल 55 में बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन होने हैं प्रेसिडेंट के। अब आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो आर्टिकल 56 हमें बताता है अबाउट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट है उसका 5 साल का टेन्योर होगा और अगर उसे रिज़ाइन देना है तो वो रिज़ाइन करेगा वाइस प्रेसिडेंट को, और उसकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 56 हमें ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इससे हमें पता चलता है कि 5 ईयर्स का टेन्योर होने वाला है, एंड जो प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करता है। रिमेंबर द पॉइंट, नोट इट दैट प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन करना है तो वो किसको रेजिग्नेशन देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। उसका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस इन हिज एब्सेंस। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है तो उसके ऑफिस को, उसके कामकाज को कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 हमें बताता है अबाउट री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 की बात करें तो वो हमें बताता है क्वालिफ़िकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। दूसरी बात, हिज एज शुड नॉट लेस देन 35 ईयर्स। तीसरी बात, ही शुड एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो सिटीज़न होना चाहिए वो इंडिया का, उसकी एज 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब बात करें आर्टिकल 59 की तो आर्टिकल 59 बताता है अबाउट कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वो कंडीशन होती है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ना तो जो प्रेसिडेंट है ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये कंडीशन है प्रेसिडेंट की, और इसके बारे में हमें बताया आर्टिकल 59 ने। तो अभी तक हमने देखा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 59। आर्टिकल 52 ने बताया कि प्रेसिडेंट होगा कंट्री का जो फर्स्ट सिटीज़न होगा और हेड होगा कंट्री का। आर्टिकल 53 ने बताया कि प्रेसिडेंट के पास रहेंगी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 54 ने बताया कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 55 ने बताया कि किस तरीके से होंगे। अगर कोई पूछे कि मैनर ऑफ इलेक्शन किस आर्टिकल में दे रखा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर किस आर्टिकल में दे रखा है, तो वो आर्टिकल 55 में दे रखा है। आर्टिकल 56 ने बताया ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 57 ने बताया री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 58 ने बताया क्वालिफिकेशंस या फिर एलिजिबिलिटीज़ फॉर द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 ने बताया कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 बताता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद वो जो ओथ लेता है, जो शपथ लेता है, वो किसके सामने लेता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बताता है अबाउट इम्पीचमेंट फॉर प्रेसिडेंट, कि इफ़ प्रेसिडेंट
जो है वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो पार्लियामेंट है वो इम्पीच करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें किसने बताया? आर्टिकल 61 ने बताया। आर्टिकल 60 ओथ के बारे में बताता है, आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। एंड लास्ट आर्टिकल जो हमें प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा है वो है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 बताता है टाइमिंग फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट, उसका ऑफिस वेकेंट है तो इलेक्शन कराने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, तो ये हमें किसने बताया? आर्टिकल 62 ने बताया। तो हमने देखिए आर्टिकल 52 से लेके 62 तक यही आर्टिकल है प्रेसिडेंट के बारे में, जो हमारे पार्ट 5 द यूनियन में दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने सबसे पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ा जिसने हमें बताया कि प्रेसिडेंट होगा इंडिया का? तो वो आर्टिकल था आर्टिकल 52। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किस आर्टिकल में ओथ के बारे में दे रखा है कि प्रेसिडेंट की ओथ किस तरीके की होगी, कौन एडमिनिस्टर करेगा, किस में दे रखा है? करेक्ट, आर्टिकल 60 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा पॉलिटी का उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी से रिलेटेड, रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते हैं। एंड यूपीएससी सीएससी की जो ज्योग्राफी है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है चैनल पे। क्लाइमेटोलॉजी का एक लेक्चर पड़ा है, दूसरा लेक्चर आने वाला है जल्दी, हिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और रेगुलर रहो चैनल पे एंड प्रिपेयर करते रहो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय।